हेलो 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 हेलो। शुरू करें दोस्त। पीरियोडिक टेबल ना सबसे पहले किसने दिया था? टोबेरिनर ना। उसके बाद किसने दिया? न्यूलैंड ने। उसके बाद उसके बाद क्लियर है ना? पक्का। जिनका क्लास छूटा हुआ है थोड़ा बर्दाश्त करना, ठीक ना? 5-7 क्लास में फिर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। सबसे अंतिम मॉडल जो है किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने ही दिया था। हम लोग आर्गन तक पढ़े थे क्या? ना, जेनॉन रेडॉन भी पढ़ लिए थे। आयरन हो गया था। प्लेटिनम। एल्युमिनियम से पढ़ाना है। एल्युमिनियम की बात अगर करें, चला यह मुक्त अवस्था, ये क्वेश्चन इसका आता है, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप कहिएगा ये मुक्त अवस्था का क्या मतलब है? मुक्त अवस्था मतलब ये अकेले भी हो सकता है, बिना किसी के साथ का। और इसका क्वेश्चन आता है कि ये हवाई जहाज की बॉडी में इसका उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज की बॉडी में इसका उपयोग होता है। हवाई जहाज की बॉडी में इसका उपयोग होता है। किसकी बॉडी में इसका उपयोग होता है? हवाई जहाज की बॉडी में इसका उपयोग होता है। किसका चला? अल्युमिनियम का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस अवस्था में पाया जाता है या मुक्त अवस्था में पाया जाता है? किस अवस्था में पाया जाता है? अब चला कार्बन की बात करते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताइए चला जी, नाभिक में कौन होता है? नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ना। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन ना। नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और क्या? प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कल के टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन, कल सुपर 50 में था ये क्वेश्चन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके नाभिक में है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इसके नाभिक में है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना? अब ये इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन के साथ इस प्रोटॉन के साथ जुड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ जुड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ, और तब जुड़कर एक बंधन बनाता है। ठीक है? इसका आकार छोटा है कि बड़ा है? आकार छोटा है। इसका आकार बड़ा है। एनी डाउट? इसका आकार क्या है? छोटा। इसका आकार क्या है? बड़ा। क्लियर है? अब इसका आकार चूंकि छोटा है, तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आप जो फिजिक्स पढ़िएगा
उसमें आप पढ़िएगा F बराबर K Q1 Q2 बटा R। Q1 Q2 आवेश है, Q1 Q2 क्या है? आवेश है। R दूरी है दो आवेशों के बीच का। R क्या है चला? किसके बीच का? दो आवेशों के बीच। तो यहां दूरी, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो यहां कम है और यहां क्या है? ज्यादा। तो जहां दूरी ज्यादा होगा वहां लगने वाला बल कम होगा, और जहां दूरी कम होगा लगने वाला बल ज्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती न है, बोलो न रे। जहां दूरी कम होगा लगने वाला बल ज्यादा, और जहां दूरी ज्यादा लगने वाला बल कम। तो यहां दूरी कम है कि ज्यादा? कम है, तो लगने वाला बल जो है, बल अधिक कि कम? और यहां दूरी ज्यादा है तो लगने वाला बल कम। आज जहां बल अधिक होगा इसका मतलब वो मजबूती से पकड़ा हुआ होगा कि कमजोर से? हाँ, तो मजबूती से पकड़ा हुआ होगा, जल्दी गलेगा, तो उसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च। तो इसका क्वथनांक और गलनांक जो होगा, क्वथनांक कौमा गलनांक उच्च, इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? निम्न। जल्दी से लिख लीजिए, कल का ही क्वेश्चन है। यानी जो जितना छोटा होगा, नजदीक होगा, उसके बंधन उतने ही मजबूत होंगे। ऐसे भी चला, आप अपनों के नजदीक रहिएगा तो आपका बंधन मजबूत होगा कि कमजोर होगा? और आप अपनों से दूर रहिएगा तो बंधन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। जितना छोटा होगा बंधन उतना क्या होगा? मजबूत। और जितना बड़ा होगा बंधन उतना क्या होगा? कमजोर। कार्बन अपने छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनाता है। हो गया? कार्बन अपने छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनाता है। पांच सात क्लास में चला, फिजिक्स फिर से स्टार्ट होगा, तो कृपया आपको जितना समझ में आता है, जो बाद में ज्वाइन किया वो उतना ही समझिए। बाकी फिजिक्स से अपना क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, इसको हम फिर से पढ़ा देंगे। हो गया? अरे हो गया? कहां हुआ है? जो जितना ज्यादा मजबूत होगा उसका क्वथनांक और गलनांक उतना अधिक, और जो जितना ज्यादा कमजोर होगा उसका क्वथनांक और गलनांक उतना निम्न। क्लियर है ना? बढ़े? अब देखिए चला जी, कार्बन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन 6 होता है, 6 बार है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है चला? 1s2 2s2 2p2। तो बता, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन? क्लियर है ना? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोई भी तत्व तब स्टेबल होता है जब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने?
ई तो या तो 4 ले लेगा या 4 दे देगा, तब ना ये 8 होगा। तो कहते हैं, चला गौर फरमाइएगा, ये चेन बनाता है, सबसे लंबा चेन जो है श्रृंखला यही बनाता है, सबसे लंबा श्रृंखला यही बनाता है, सबसे लंबा चेन यही बनाता है, इससे लंबा चेन कोई नहीं बनाता है। दूसरा, ये स्वसंयोजक बंधन बनाता है, पीछे हम पढ़ाए थे, स्वसंयोजक बंधन बनाता है। कौन बंधन बनाता है? कार्बन का काम है चला कठोरता प्रदान करना स्टील को, कठोरता प्रदान करता है किसको? स्टील को। स्टील को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन का उपयोग करते हैं। कहते हैं देखो, अब बताओ इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो इसकी संयोजकता भी 4 हो गई, बोलो न रे। देखो इसके बाह्यतम कक्षा में, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ना। और दूसरी कक्षा में, ये कक्षा को दर्शाता है, दूसरी कक्षा ये हुआ, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी कभी चला क्या करता है ना, कहेगा आपको कि बताइए, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको एग्जांपल में दे देगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कार्बन के लिए कौन सा सही है, तो ऐसा रहेगा और उसके बाद ऐसा रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये सही है गलत है? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और दूसरी में कितने हैं? 4। तो ये सही है। इस टाइप का एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन देगा। फिर कहता है यह सार्वभौमिक तत्व है, यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह उपलब्ध है। यूनिवर्सल है मतलब हर जगह क्या है? उपलब्ध। एक होता है चला यूनिवर्सल विलियन, विलायक, जल को कहा जाता है, क्योंकि जल लगभग अपने में सभी चीजों को क्या करता है? घुला लेता है। और कार्बन चूंकि लगभग हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूनिवर्सल तत्व के नाम से जाना जाता है। यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। कौन बंधन बनाता है? यह इस्पात को कठोर बनाता है। किसको कठोर बनाता है? कहता कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने के कारण उसका छोटा आकार है। कार्बन अगर मजबूत बंधन बनाता है तो उसका कारण क्या है? क्या है उसका कारण? छोटा आकार है। फुलरीन, देखो कार्बन के का एक अपर रूप है जिसका नाम है फुलरीन। क्या नाम है चला? वैसे कार्बन के तो अपर रूप मतलब होता है दूसरा रूप। अपर रूप मतलब दूसरा रूप। तो कार्बन का अपर रूप बहुत सारा, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, 3 है मेनली। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन के कितने अपर रूप? कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और क्या? फुलरीन। ये कार्बन के अपर रूप है, जिसमें कार्बन का एक अपर रूप जो फुलरीन है, जिसका भार होता है चला 60, कार्बन 60। इसकी संरचना फुटबॉल के आकार की होती है। किसके आकार की? या इसी को हम लोग जियोडेसिक संरचना भी कहते हैं। कौन संरचना कहते हैं? जियोडेसिक संरचना कहते हैं। और इसका आकार किसके आकार का होता है? फुटबॉल के आकार। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि फुलरीन जो है वो किसका अपर रूप है, किसका दूसरा रूप है? कार्बन का। उसका आकार कैसा होता है? फुटबॉल के आकार। या कौन सा? जियोडेसिक कहते हैं। देखिए फुटबॉल के आकार का है, ये फुलरीन है। क्या है ये? कार्बन का ही अपर रूप है। कहता फुलरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल के आकार का व्यवस्थित किया जाता है। फुलरीन का आकार कैसा होता है? जियोडेसिक या फुटबॉल के आकार का। उसके बाद सिलिकॉन, नाम तो सुना ही होगा। सिलिकॉन का नाम सुने हैं? बेंगलोर का नाम सिलिकॉन वैली क्यों है? बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन, क्योंकि वहां चला माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप बहुत अधिक मात्रा में वहां प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए अब वो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। किसका बना होता है? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है उसमें डायोड लगता है, माइक्रो प्रोसेसर लगता है, ट्रायोड लगता है, वो सब सिलिकॉन का बना होता है। तो इसीलिए बेंगलोर का नाम है क्या? सिलिकॉन। क्या नाम है चला? बेंगलोर हम लोगों से कम 20 साल आगे है। 20 से 25 साल हम लोग उनसे पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, खास करके
सिर्फ टेक्नोलॉजी में। यहाँ तो एगो गुरुजी कल मिले, वो बोले कि हम आज गूगल पे सीख गए कैसे किया जाता है। हमने तो नोबेल पुरस्कार आपको दिलवा दिया जाए ये बात पे कि गूगल पे, फोन पे, मतलब समझ लो कि हम लोग कहाँ हैं टेक्नोलॉजी में। हम लोग बहुत लोगों को तो हम जो है लास्ट में बहुत लोगों का चैनल मेरा बनाया हुआ है, व्हाट्सअप करने नहीं आता है। अभी भी जो व्हाट्सअप सेलेक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट्स भेजेगा, आज के युवाओं को आ रहा है, लेकिन तुमसे जो थोड़ा सा ऊपर है उनके साथ थोड़ी सी समस्या है। लेकिन मजा वो भी ले रहे हैं मोबाइल का, ठीक ना। लेकिन वो सिर्फ वीडियोस वगैरह देख देख के मजा, जबकि मोबाइल का बहुत सारा यूज है। अभी मेरे बगल में एगो अंकल हैं, वो बिजली बिल जमा करने के लिए बेचारे परेशान रहते हैं कि किए जाएगा बिजली बिल जमा करने। पूरा लड़ाई चलते रहता, लाइन कट गया तो और लड़ाई होता है। हम उनका बिजली बिल वहीं बोले कि चाचा लाइए ना, हम पे कर देते हैं। तो मोबाइल से पे होता है, सबको पता है, गूगल पे, फोन पे, जहां जाइएगा वो नंबर डालना है, नंबर डाल के पे कर दीजिए, आपका मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन आजकल के लोग तो जान रहे हैं। तो आप समझ लो, तुम आने वाले समय में जब डिजिटल इंडिया, कंप्लीट डिजिटल इंडिया लगभग हो रहा है, 6 महीना, साल भर, 2 साल में हो जाएगा, तब लोग बहुत सारी चीजें खुद से करने लगेंगे। अभी हम सारा ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर लेते, कहीं जाने की जरूरत है, 1 रुपए किसी को कैश नहीं देना, मोबाइल से आराम से ट्रांसफर कर लीजिए, पूरे सिस्टम को उसी से चलाते हैं। तो धीरे धीरे जब आप लोग आइएगा तो और भी, अभी जाओगे बैंक में बहुत कम लोग तो नजर आएंगे। यहाँ गांव में भी अब लोग कम हो गए हैं, क्योंकि गांव में भी लोग इंटरनेट से ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए। तो सिलिकॉन जो है चला, ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक है। अगर सिलिकॉन को हटा दिया जाए तो अभी आपके सामने से कैमरा हट जाएगा, अभी आपके सामने से बोर्ड हट जाएगा, अभी आपके सामने से कंप्यूटर हट जाएगा। और इसी पर चला बेंगलोर में, लगभग इसी आईटी का हब माना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कंप्यूटर का। और कंप्यूटर बना हुआ है किससे? सिलिकॉन से। किससे बना हुआ? इसीलिए बेंगलोर का नाम सिलिकॉन वैली है। क्या वैली है चला? अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 6 10 2 12 2 14। तब बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 4, और संयोजकता कितना हो गया? संयोजकता भी हो गया कितना? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? और संयोजकता कितना? कितना? 4 ना? पक्का ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 और संयोजकता भी कितना? 4। अब चला सिलिकॉन का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? मेमोरी चिप में। कहां पर चला? मेमोरी चिप जो आप लोग यूज करते हैं उसमें पीला पीला कलर का देखे हैं, तो क्या है? वो सिलिकॉन है। क्या है वो? मेमोरी चिप में। सिम कार्ड अगर आपके पास होगा तो पीला कलर का जो आपको दिखता है वो भी किसका बना होता है? सिलिकॉन का। कंप्यूटर में जितना भी ट्रायोड है, अर्धचालक है, ट्रांजिस्टर है, सब में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का। कहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा में है हो, ये बाह्यतम कक्षा नहीं है, तीसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। इसका उपयोग आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट में होता है। किसमें होता है चला? अब आ जाइए भूपरपट्टी पर, अब मानव शरीर में। भूपरपट्टी पर चला जो तत्वों का क्रम है, भूपरपट्टी पर तत्व का जो क्रम है, कहां पर चला? भूपरपट्टी पर जो तत्व का क्रम है वो है OSI ALFE। और ई भूपरपट्टी पर यानी पृथ्वी के सतह पर कहां पर चला? और मानव शरीर में जो तत्व का क्रम है वो है OCHNC है। मानव शरीर में अगर कहें तो OCHNC है, ये क्रम है। भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम है OSI ALFE, और मानव शरीर में तत्वों का क्रम है OCHNC है। ठीक है। अब चला मामला क्या है? भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम है OSI ALFE, मानव शरीर में तत्वों का क्रम है OCHNC है। ठीक है।
अब चला एक बात बताइए, ऑक्सीजन जो है ये अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। क्या है चला? ई दोनों क्या है? धातु। यहां भी आइएगा तो ये और ये कंप्लीट अधातु है। क्या है चला? ये और ई धातु है। धातु का मतलब मेटल ना हुआ, जकर अंत में मो लगल होगा वो क्या होगा? मेटल हो। अब गौर से देखिए, भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम सबसे अधिक कौन है? ऑक्सीजन। और सबसे कम कौन है? अल्युमिनियम और आयरन। तो कहते हैं मेरे दोस्त, आपको कहेगा भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में अधातु कौन सा? ऑक्सीजन। अगर कह देगा भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक उपधातु कौन? सिलिकॉन। कौन? आप मानव शरीर में सबसे अधिक अधातु कौन? और सबसे अधिक धातु कौन? कैल्शियम। आपको याद रखना है OSiAlFeOCHNCa। शरीर में सिलिकॉन नहीं है ना होगा, तो सिलिकॉन वाला हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर, और मानव शरीर में हो जाएगा OCHNCa। आपको याद रखना है OSiAlFeOCHNCa, OSiAlFeOCHNCa। जल्दी से बोलो 10 बार। OSiAlFeOCHNCa, 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 OSiAlFeOCHNCa। ओ खूब पूछता है चलाई, इसलिए याद रखिए OSiAlFeOCHNCa। सही है ना? अब देखिए, भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम में सबसे अधिक कौन है? ऑक्सीजन। उससे कम सिलिकॉन, उससे कम अल्युमिनियम और आयरन। तो ऑक्सीजन क्या है? अधातु। धातु अधातु कैसे पहचानेंगे? जेकर अंत में मो लगल होगा वो मेटल है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब में मो लगल है। जेकर अंत में मो लगल होगा वो क्या है? मेटल। अब मानव शरीर में तत्वों का क्रम OCHNCa है। क्या है चला? OCHNCa। 65% के आसपास खाली ऑक्सीजन है मानव के शरीर में। मानव शरीर में सबसे कम पाया जाता है मैंगनीज। कौन चला? मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज। सबसे कम पाया जाता है मैंगनीज। मानव शरीर में यौगिक का क्रम, यौगिक सबसे, यौगिक मतलब जो किसी के साथ हो, असूत्र हो। H यौगिक है क्या? अगर H अकेले है तो तत्व है। H2 हो गया तो क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो बताइए, मानव शरीर में यौगिक का क्रम सबसे अधिक कौन? H2O। उससे कम कौन? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे अधिक मानव शरीर में कौन पाया जाता है? जल। कौन? अगर आपको कह दे कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक क्या है, तो कहेंगे जल। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। बोलन रे। और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला मैंगनीज। कौन? हाइड्रोजन को कौन तत्व कहते हैं? आवारा तत्व। सही है ना? किसने कहा था ये बात? मेंडलीफ ने। किसने कहा था? कहता टाइटेनियम को वंडर तत्व के नाम से भी जाना जाता है। टाइटेनियम को कौन तत्व कहते हैं? जेनॉन को अजनबी तत्व के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन को यूनिवर्सल तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। पोलिनियम का सबसे अधिक कितने समस्थानिक है? 27। पोलिनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं 27। गैलियम, सीजियम, पोटेशियम कहां पर पिघल जाते हैं? हाथ पर। गैलियम, सीजियम, पोटेशियम को आप हाथ पर ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। मरकरी के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है? कमजोर। तो जगह बीच आकर्षण बल कमजोर होगा वो चला ठोस अवस्था में कभी पाया जाएगा? इसीलिए हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में? अब मरकरी धातुओं में सबसे अधिक गलनांक रखता है। धातु में सबसे अधिक गलनांक जो है मरकरी का होता है, जल्दी गलता नहीं है। पैलेडियम तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना है? इलेक्ट्रॉन है 18। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक। अब चला विद्युत धनात्मकता का जो मामला है इसको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत धनात्मकता वह गुण है जिसके कारण कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लिख लो, विद्युत धनात्मकता।
विद्युत धनात्मकता विद्युत धनात्मकता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है चला? त्याग करता है। एक बात बताइए, जिसका आकार जितना बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से त्याग कर देगा। आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाइएगा, किसमें जाइएगा चला जी? पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे इस साइड में कौन कौन है? हे लीना करो रब पे फरिया, सही है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सही है। इधर से इधर जाने पर चला आकार जो होता है, इधर से इधर जाने पर आकार जो होता है वो क्या होता है? घटता। ठीक है। इधर से नीचे आइएगा ना तो इसका आकार जो है बढ़ेगा। ये रूल है कि भैया इसी आधार पर सजाया ही गया है कि इधर से इधर जाइएगा तो आकार आवर्त में है कि वर्ग में है? आवर्त में ना। आई क्या है? वर्ग में। तो आवर्त में इधर से इधर जाइएगा तो आकार घटेगा, इधर से इधर आइएगा तो आकार बढ़ेगा। बोलिए, आवर्त में अगर ऐसे जाइएगा तो आकार क्या होगा? घटेगा। ऐसे जाइएगा तो आकार बढ़ेगा। एनी डाउट? अब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। इसके नाभिक में कौन होगा चला? कौन होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा? कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो एक बात बताइए, जो नाभिक से जितना अधिक दूर होगा वो उतना आसानी से उत्सर्जित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन होता है और यहां इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल होता है। बोलन रे, तो जितना दूर होगा उतना आकर्षण बल कम होगा कि ज्यादा? कम होगा ना। जो दूरी जितना ज्यादा होगा आकर्षण बल उतना कम। तो आकर्षण बल उतना कम होगा तो वो तेजी से नहीं निकल जाएगा। जिसको कम बल लगाकर खींचेंगे वो बाहर निकल जाएगा, अर्थात उसका त्याग हो जाएगा। बोलन रे, तो बताओ सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा? जिसका साइज सबसे बड़ा है कि जिसका साइज सबसे छोटा है? हाँ, सबसे बड़ा है ना। तो फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा है। जो त्याग करता है उस पर धनावेश होता है, जो त्याग करता है उस पर, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश। ये त्याग करेगा, धातु है सब। इस साइड वाला जितना है सब धातु है, ये त्याग करता है। इस साइड वाला जितना है अधातु है सब ग्रहण करता है। बोलन रे, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करेगा, सबसे आसानी से त्याग कौन करेगा? फ्रांसियम। इसका मतलब सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन है? फ्रांसियम। लेकिन लोग विद्युत धनात्मक के रूप में सबसे अधिक किसको जानते हैं? सीजियम। आपको कहेगा ख्याति प्राप्त सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम। अब वैसे पूछ देगा विद्युत धनात्मक सबसे ज्यादा कौन है? फ्रांसियम। क्यों है? क्योंकि उसका आकार बड़ा है, और जिसका आकार बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर। लिख लीजिए, जिसका आकार बड़ा होता है
जिसका आकार बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। जिसका आकार बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी अधिक होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती है, अधिक होती है। बता, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन है, फ्रांसियम। लेकिन सबसे अधिक ख्याति विद्युत धनात्मक कौन है, सीजियम। ख्याति मतलब होता है प्रसिद्धि। ख्याति मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। अब आवर्ती गुण है कुछ, उसको ध्यान से समझिएगा। एगो तो एकदम चला, एकदम आराम से समझ लो। विद्युत ऋणात्मकता एक गुण है। कौन गुण है चला, विद्युत ऋणात्मकता। एक है आयनन विभव। एक है विद्युत ऋणात्मकता और एक क्या है, क्या है, आयनन विभव। ये वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये दोनों में, तीनों में क्या मामला है चला कि एक जाएगा आवर्त में और एक जाएगा किस में, वर्ग में। आवर्त अवर्ग। आवर्त में किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट ना। आवर्त में लेफ्ट टू राइट, वर्ग में टॉप टू बॉटम ना। अरे वर्ग में ऊपर से नीचे ना, और आवर्त में लेफ्ट टू राइट ना। बोलवे नहीं करेगा तो चला, जब आवर्त में ही जाएगा तो आवर्त में इसका आकार जो है, आवर्त का आकार बढ़ता, बड़ा ज्यादा है कि स्पेलिंग बड़ा है कि छोटा। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है कि वर्ग का स्पेलिंग बड़ा, किसका। तो आवर्त में ये सारा गुण बड़ा स्पेलिंग है, इसलिए सारा गुण क्या होता है, बढ़ता। वर्ग का स्पेलिंग छोटा ना है, तो वर्ग में सारा गुण क्या होता, क्या होता है रे, घटता। अब तो ये क्लियर हो गया कि विद्युत, अभी क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता जो है आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। उसी तरह आयनन विभव लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त में क्या होगा, बढ़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। बोलन रे, आवर्त का स्पेलिंग क्या है, बड़ा, तो बढ़ता। वर्ग का स्पेलिंग क्या है, छोटा, तो घटता। आवर्त का स्पेलिंग क्या है, बड़ा, तो क्या होता, बढ़ता। वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता। अब एक होता है चला परमाणु का आकार, आयतन, त्रिज्या। आकार, आयतन और क्या चला, त्रिज्या। क्या क्या, आकार, आयतन और त्रिज्या। परमाणु की तीन चीजें, आकार, आयतन और त्रिज्या। आकार जितना, हमको ये बताइए, जितना बड़ा आकार होगा त्रिज्या उतनी ज्यादा की कम, आयतन भी उतना ज्यादा। जब त्रिज्या बड़ा होगा तो आयतन भी ना बड़ा होगा। इतना बड़ा होगा तो आयतन इतना, इतना बड़ा हो जाएगा तो आयतन भी बड़ा और त्रिज्या भी ना बड़ा और आकार भी बड़ा। बोलबे नहीं करें, जेकर आकार बड़ा होकर त्रिज्या बड़ा होकर आयतन बड़ा। बोलन रे, समझना पड़ेगा। चला, मन में पहले से बैठा लोगे हमरा नहीं बुझाएगा तो नहीं बुझाएगा, तब तो घर लौट के जाना पड़ेगा। आकार, त्रिज्या और आयतन दोनों प्रोपोर्शनल है कि प्रोपोर्शनल नहीं है,
मतलब आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। सही है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो ई चला उल्टा होता है, आवर्त में घटता है, वर्ग में क्या होता है, बढ़ता, उल्टा होता है। ये तीनों सही है कि जिसका स्पेलिंग बड़ा है वो बढ़ता, जिसका स्पेलिंग छोटा है वो घटता, बोलो ने। लेकिन परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या जो है वो आवर्त में क्या होता, घटता, और वर्ग में क्या होता, बढ़ता। तो हम लोग याद रखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बढ़ता, वर्ग में घटता, और परमाणु त्रिज्या, आकार और आयतन उल्टा होता है। बोलबे नहीं करेगा। तब जल्दी से एकरा जो है लिख लो। बाबू मेरे, जिनका पहला क्लास है या क्लास आप लेट से ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। 2-3 चैप्टर इसको पढ़ा लेंगे, पढ़ाने के बाद आपको हम फिजिक्स से रूबरू करवाएंगे। कार्बन का आकार छोटा है कि बड़ा है, दुए को तो कक्षे है तो आकार छोटा ना है। आकार छोटा है तो मजबूत है कि कमजोर है, श्रृंखला यही न बनाता है। सिलिकॉन का उपयोग, सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और मेमोरी चिप वगैरह इसी से बनता है। सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, और सबसे कम है मैंगनीज। सबसे कम कौन है, मैंगनीज। अब मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन है, H2O। कौन है रे, H2O ना। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन है, H2O। अक्रिय गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है, आर्गन। और सबसे कम रेडॉन। सबसे कम कौन, अक्रिय गैस कितना परसेंट है, 1%। कितना परसेंट है रे, अक्रिय गैस 1% है। कितना परसेंट है, रेडॉन को अजनबी गैस के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व, हाइड्रोजन को, कार्बन को यूनिवर्सल तत्व। बोलन रे, क्योंकि यह हर जगह लगभग विद्यमान होता है। कार्बन को कौन तत्व कहते हैं, यूनिवर्सल। कार्बन को कौन तत्व कहते हैं, यूनिवर्सल तत्व के नाम से जाना जाता है। कार्बन श्रृंखला बनाता है, मजबूत श्रृंखला की कमजोर। मजबूत इसलिए क्योंकि उसका आकार छोटा की बड़ा, छोटा की बड़ा। क्लियर है ना, पक्का। जेनॉन होगा। रेडॉन का उपयोग हम लोग रेडियोथेरेपी में करते हैं। किसमें करते हैं, रेडियोथेरेपी में करते हैं, कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में, सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन है, आर्गन। अक्रिय गैस है कितना परसेंट, 1%। वायुयान के टायर में हीलियम, वायुयान के टायर में। सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन के साथ कौन, हीलियम। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम ना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज। मैग्नीशियम होता है Mg और मैंगनीज होता है Mn। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।